चलो ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक चल रहा था मोशनल ईएमएफ। अगर आगे ई लगा दे तो इमोशनल बन जाएगा। खैर देखो, मोशनल ईएमएफ, इमोशनल इमोशनल ईएमएफ है का? ठीक है, देखो ये कहता है कि देख भाई, एकदम आपको 100 बात का एक ही बात हम बता रहे हैं, बस बात पकड़ लो। देखो ईएमएफ है, हल्ला मत करो प्लीज, सुनो। देखो आप रॉड कहाँ गया मेरा? हाँ ये है रॉड और ये है कॉइल। तीन चीज का जरूरत पड़ेगा और ये रहा हमारा मैग्नेट। कहाँ ए? आवाज नहीं। देखो ध्यान देना, एक ध्यान दो इधर प्लीज। देखो हम आपको पहले बता चुके हैं कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आता है। ये तो फैराडे लॉ, ठीक है, कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आता है। लेकिन हाँ, अगर हम सुनना ध्यान से, दूसरा क्या है? ये तो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ आता है, ठीक है। आगे दूसरा बात यह है कि मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना ध्यान से, इधर ध्यान दो कि अगल बगल पूरा रूम में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है और इस रॉड में हम एक बल्ब इधर से और इधर से एक बल्ब कनेक्ट करके छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, और रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, तो इस रॉड में ईएमएफ आएगा, बल्ब जलेगा। तो मोशन की वजह से जो ईएमएफ आता है उसको क्या कहते हैं बताओ? मोशनल ईएमएफ। ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से नहीं आया। इसका सिंपल लॉजिक ये है ना कि कोई भी रॉड या कोई भी कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाएंगे तो उसमें ईएमएफ आएगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ईएमएफ का तो बताए थे कि फ्लक्स चेंज होने से आता है। ध्यान देना, फ्लक्स चेंज होने से आता है, ये क्या है? देखो आपको सुन के वियर्ड लगेगा कि देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप इस बात को समझते हैं अर्थ का क्या होता है? सब मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एरोप्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाता है, अगर कोई एरोप्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाता है तो वो एरोप्लेन में भी, एरोप्लेन का जो दोनों डंडा होता है, ऐसे विंग्स जो होता है दोनों, उन दोनों विंग्स में क्या आता है? ईएमएफ आता है। क्या आता है? सोचो कितना वियर्ड बात है कि बहुत ही कम आता होगा क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब एरोप्लेन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाता है तो उसके दोनों डंडों के बीच में ईएमएफ आता है। इनफैक्ट अगर हम इसको यहाँ पे अभी छोड़े ऐसे तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है, ये भी नीचे गिर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया होगा? दोनों टर्मिनल पे ईएमएफ। क्या होगा? ईएमएफ। एकदम सिंपल सा लॉजिक यही है। तो बोले मोशनल ईएमएफ क्या है? बोला रॉड या कॉइल का मोशन करवाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में, उसके वजह से जो ईएमएफ आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। और हम आपको बता दिए हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन हम आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, और मोशनल ईएमएफ का सर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? तो याद कर लो, बल्ब। क्या याद करना है? बल्ब, BLB, खत्म। बी है मैग्नेटिक फील्ड, एल है जो रॉड का लेंथ, और भी है जितना वेलोसिटी से आप मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड, एल आपका लेंथ ऑफ रॉड हो गया, और भी क्या हो गया? वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो एकदम बड़ा सिंपल सा कहानी था, ठीक है। देखो हम आपसे एक बात इतना बस पूछेंगे ना, देखना इस बात को बिल्कुल 2 मिनट में हम मोशनल ईएमएफ समझा देंगे, फॉर्मूला एवरीथिंग। पिछला क्लास का एक शॉर्ट अगर देखें तो अच्छा बात है, नहीं देखे तो यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे क्योंकि थ्योरी हम ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो लिख लेना आप खुद से। देखो एक रॉड है, रॉड को हम खाया पिया रॉड थोड़ा सा बनाते हैं, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, हाँ करोड़ों इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी होता है, वो अलग बात है, प्रोटॉन भी होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होता है एक रॉड में। हम मान लिए कि एक हमारा आयरन का रॉड है, कॉपर का रॉड है भाई, इसमें करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, हुआ क्या, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कुछ नहीं। अभी यह क्या चीज में बताओ? रेस्ट, ठीक है। हाँ, हमने क्या किया, सिंपल यही वाले रॉड को बस स्टेप वाइज समझाया था आपको वीडियो में
कि इस रॉड को अगर आप मोशन करवाते हैं v वेलोसिटी से और एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेट कर देते हैं अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेट कर देते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक हर जगह, तो होगा सिंपल इतना होगा कि इस सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चालू होगा। कैसा लगेगा फोर्स? तो देखो आप राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज रहे तब ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है तो सब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जितना भी है वो सब कहेगा भैया हम पे फोर्स लगेगा, हम नीचे आएंगे। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, तो ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा और नीचे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर जिस एरिया से कमेगा उधर पॉजिटिव। और इसके वजह से क्या होगा ना, आते रहता है। जैसे देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, कहा कि भाई ये तो चल रहा है, फोर्स हम पे लगेगा, यानी कि यहाँ पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। हाँ, आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, आप उसको ऐसे समझो कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन 90 है, यहाँ पे एंगल V और B के बीच का एंगल कितना है? 90। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन एक एक करके भैया नीचे आते जा रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। लेकिन इससे एक खास चीज देखने के लिए मिला, इससे एक गजब का कहानी देखने के लिए मिला। क्या? कि हमने कुछ किया नहीं, हमने बस इस रॉड को ऐसे चलाया, ठीक है, चलाया, इसका इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, प्लस ऊपर आ गया। तो क्या देखने से बैटरी नहीं लग रहा है? माइनस और प्लस, बैटरी में भी यही होता है, एक निगेटिव टर्मिनल और एक क्या? पॉजिटिव। तो ये बैटरी जैसा बिहेव करने लगा। हमने थोड़ा देर बाद देखा, अच्छा पहले यही देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक वियर्ड चीज नोटिस किया। वो नोटिस क्या किया, ये देखो, यही लोग को समझने में दिक्कत होता है। हमने यह देखा कि हमने अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो, पॉजिटिव और निगेटिव, इस फील्ड को क्या बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर ही अंदर क्या आ गया? इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस। इसको कहाँ लिखते हैं? बाहर ही लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। एक अगर देखोगे तो इसके अंदर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। हाँ, ये गजब का बात है भाई, ये गजब का बात है कि आप कोई रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होके उसमें अपने आप क्या बन गया? बोलो, क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया नहीं, कि अपने आप बना है। कैसे बना है, कोई बताएगा? क्यों बना है? चार्ज के सेपरेशन की वजह से, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से। बहुत बढ़िया। हाँ, और अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भाई ये तो नया पैदा हो गया, हम पे तो भी खाली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, अब ये क्या करेगा? सुनना ध्यान से। और आपको एक बात पता है कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा होते जाएगा। हाँ, तो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन पे, इसको कहाँ लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है। एक सेकेंड रुक जाओ, आप सुनना। इसको इस साइड लिख लेते हैं। इसके अंदर एक आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई इन, हाँ, ये इंड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखे ऐसा? इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब हम आपसे पूछेंगे कि मैग्नेटिक फोर्सवा तो लग ही रहा था इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स और लगना चालू हो जाएगा और वह ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन में ले जाता है, ऊपर की तरफ। और यह, इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों सही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? F बराबर QE। F बराबर QE। बहुत बढ़िया भाई, F बराबर QE। अब सवाल ये है ना कि सर ये दोनों में बड़ा फोर्स कौन होगा? तो देखो, शुरुआत में ऐसा होगा, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन मस्ती से नीचे आ रहा था, नीचे आया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे आया इलेक्ट्रॉन, ऊपर पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आया, इलेक्ट्रॉन कहा भैया कुछ गड़बड़ है, हमको नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई हमको ऊपर खींच रहा है, ये कैसे हो गया? तो मैग्नेटिक फोर्स कहा कि टेंशन ना ले छोटे, तुमको हम जब ले जा रहे थे तो अंदर ही अंदर तेरा दुश्मन पैदा हो गया, ठीक है, और अब तुमको हम नीचे नहीं जाने दे रहा है, वो रोक रहा है। फिर भी मैग्नेटिक फोर्स कोशिश कर रहा है कि नीचे ले जाए।
मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा रहेगा, बोलो, कमजोर रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शुरुआत में इतना छोटा था, तो थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते रहेगा, बताओ क्या होते रहेगा, बताओ जल्दी से, इंक्रीज करता रहेगा। कारण पता है ना, क्योंकि जैसे जैसे रॉड चलता रहेगा चार्ज सेपरेट होता रहेगा। हाँ, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन, देखो वो सिचुएशन यहाँ बनाते हैं, एक सिचुएशन ऐसा बनाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा कि देख भाई सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा बन गया होगा अंदर वाला, इनसाइड या इंड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा हो गया होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस साइड बनाए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बहुत तगड़ा बन गया होगा, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारा निगेटिव नीचे आ गया है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आ गया इधर, इलेक्ट्रॉन 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 बहुत, और ऊपर प्लस चार्ज, प्रोटॉन प्रोटॉन बोल सकते हैं लेकिन प्लस चार्ज। हाँ, मतलब आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा हो गया है कि अंदर अब बचा खुचा जो इलेक्ट्रॉन है ना इधर, ये सब इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन से जाके पूछो भाई, अब तुम जाओगे नीचे तो बोलेगा कि देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया है ना कि हमको नीचे से जो मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है नीचे जाने के लिए, और ऊपर जो हमको खींच रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों बराबर हो गया, अब नहीं जा पाएंगे। शुरू में तो चल जा रहे थे, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया है और इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा लगने लगा है ऊपर में है कि अब हमको नीचे जाना मुश्किल हो गया है। तो जितना प्लस माइनस बनाना था हम बना लिए, अब नहीं बनाने वाले, ठीक है। हाँ, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर मतलब एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज में आ जाएगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन कम्स इन, इलेक्ट्रॉन कम्स इन क्या चीज में, बताओ। ये सारा थ्योरी आपका हम वीडियोस में बता दिए हैं, जो हम लिख के बताए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम्स इन इक्विलिब्रियम, शुरू में नहीं, शुरू में तो नेट फोर्स नीचे था। अरे ये क्या विजुअलाइज हो रहा है सभी को कि नहीं, बताओ। शुरू में नेट फोर्स नीचे था, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे सीक्रेटली बढ़ा अंदर, ऊपर फोर्स लगाया 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 लगाया, एक टाइम जैसे नीचे शुरू में 100 न्यूटन, तो शुरू में ऊपर लग रहा था 2 न्यूटन, 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, 100 न्यूटन ऊपर 4 6 8 10 बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक समय आया नीचे 100 न्यूटन, ऊपर भी 100 न्यूटन, उस समय अब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाना क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। हाँ, अब बस हो गया खेला, यहीं से प्रूफ हो जाता है। कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो अब यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं, देखो ध्यान से। हाँ, और वहीं से फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। प्रूफ फॉर ईएमएफ, चलो बताओ जी, ध्यान देना, प्रूफ फॉर ईएमएफ, ईएमएफ का क्या प्रूफ होगा, जल्दी से बताओ। चलो अब देखते हैं, ऊपर का इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे का मैग्नेटिक फोर्स। हाँ देखो, एक बात समझना कि ये रॉड ही होना चाहिए, ध्यान देना, ये रॉड होना चाहिए, ठीक है, तभी ना इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे सेपरेट होगा। नहीं तो यहाँ पे वैसे हम आपको लॉजिक इसमें बताएंगे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए। प्रूफ तो बहुत आसान है, इसको पहला मेथड से करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है बताओ जल्दी से, क्यू ए, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी। क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे क्यू के जगह पे, चलो पहले फॉर्मूला लिख दिए, क्यू के जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ई ई, और यहाँ पे ई भी बी, कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आया, ध्यान देना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सर हमें तो फॉर्मूला लगाना है, बल्ब BLV लाना है, ईएमएफ बराबर BLV, कैसे लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, डीवी बाई, हाँ ध्यान देना मैग्नीट्यूड वाइज हम बराबर लिखे हैं, तो प्लस माइनस का यहाँ पे भी दिमाग मत लगाना, डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई डीएल, V इंटू बी, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, ध्यान देना, ये रॉड को भी वेलोसिटी से चला रहे थे,
तो डीवी बराबर, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं वो वाला जी, क्या बोलते हैं, वोल्टेज बाय लेंथ, डायरेक्ट लिख ले, ईएमएफ बाय लेंथ। भी का फॉर्मूला होता है ना ई बराबर, इंटीग्रेट से कर सकते हैं लेकिन हम क्या बोले कि डायरेक्ट अभी ला रहे हैं, और इंटीग्रेट से भी वही आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट ला रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बटा लेंथ, तो ईएमएफ बटा लेंथ, ईएमएफ को वोल्टेज यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, और ईएमएफ बराबर डायरेक्ट आ गया, बताओ बी वी एल, बी एल भी, जो बोलना चाहो यही, और मैक्सिमम टाइम आप यही यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, हम कैसे बताए थे, देखो वीडियो में हम कैसे बताए थे वो देखो, लेक्चर में कैसे आपको बताए थे, सेम चीज बताए थे, ऐसे बताए थे। देखो ये सवाल ये है ना कि आप यूज कब कर पाएंगे ये वाला, कि फॉर्मूला का यूज कब करना है, तो इसका आंसर ही है ना कि एकदम हम साफ साफ लिख देते हैं इसका कब यूज करना है। ये फॉर्मूला हमेशा यूजफुल नहीं है, कब यूजफुल है, जब कंडीशन आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ है, और लेंथ ऊपर की तरफ है कि नहीं, भी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, भी और एल के बीच का भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, भी और एल, अच्छा, और एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो फॉर्मूला स्पेशली उस सिचुएशन का है जब भी और एल तीनों कितना डिग्री पे हो आपस में, कितना डिग्री, हाँ तभी लगाना, वरना नहीं लगेगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यूज ओनली व्हेन बी एंड एल इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, अगर ना रहे म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब आपको करना पड़ेगा इसका रियल फॉर्मूला। चलो इसका सेकंड मेथड देखते हैं, चलो जल्दी से बताना है, ध्यान देना, ऊपर लग रहा था इलेक्ट्रिक, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम वेक्टर का साइन लगाए हैं तो एक दूसरे का उल्टा है, तो हम कहीं पे माइनस हमें लिखना होगा, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, क्या है सर माइनस, देखो एक एरो ऊपर है और एक एरो नीचे है, तो एरो वेक्टर में माइनस लिखना पड़ता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फोर्स में लिखेंगे Q इंटू ई वेक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q और V क्रॉस, यही था ना वेक्टर में, Q इंटू V क्रॉस, और Q के जगह पे वही एक स्टेप आगे चल लो, वेक्टर में हम लिख रहे हैं माइनस E और V क्रॉस B, E से ही कैंसिल, और E के जगह पे माइनस dV बाई dl वेक्टर या dx वेक्टर, माइनस dV बाई dl वेक्टर लिख सकते हैं रॉड के लिए, या आप dx वेक्टर लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस V क्रॉस B, माइनस से माइनस कैंसिल, dV बराबर V क्रॉस B डॉट dx, V क्रॉस B डॉट dx, यही हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ध्यान देना। रियल फॉर्मूला तो यही होता है कायदे से। अब आप इसको रियल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dV और इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट dx वेक्टर, dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V इनिशियल फाइनल दिया हुआ रहेगा तो चेंज इन V हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बाहर आ जाएगा V क्रॉस B, V और B कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, B भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx वेक्टर, ये क्रॉस का सिंबल मत भूलना, x वेक्टर, इसको L भी लिख सकते हैं,
ऐसे ए, और इस डेल्टा भी को ईएमएफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी वही लिखे थे डेल्टा भी को, तो ईएमएफ का जो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे V क्रॉस B। ए आवाज क्या है कर रहे हो? V क्रॉस B डॉट L बता रहे हैं, पिछला क्लास का वो में प्रॉब्लम है, ठीक है। V क्रॉस B डॉट L ये है, ये आपका रियल फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, इसका प्रोसेस क्या है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको ईएमएफ निकालना हो, अगर अगर ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल बात है। पहले V क्रॉस B निकालो, जो भी आंसर आए फिर उसको डॉट करना होगा, किसके साथ? L के साथ। V क्रॉस B निकाल के डॉट करना होगा L के साथ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, ध्यान देना। इफ ऐसा सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस तरीके से आप अच्छे से ध्यान देना थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसमें एक रॉड है, रॉड है, रॉड बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड में, पूरा का पूरा रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, देखना पूरा का पूरा रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है v वेलोसिटी से। चलो बताना जल्दी से, v वेलोसिटी से, तब आपको समझ में आएगा ईएमएफ का फॉर्मूला क्यों VBL है। तो यहां से समझ में आएगा आपको, देखना सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। ईएमएफ बराबर होता है क्या? V क्रॉस B, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। तो ये तो रॉड का लेंथ है, तो आप L वेक्टर ऊपर की तरफ मान सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। खैर, हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताना। चलो VB को तोड़ो तो क्या टूटेगा? VB साइन थीटा में। अब देख के बताओ इसमें VB के बीच का एंगल कितना डिग्री है? VB साइन 90, VB साइन 90 होगा कि नहीं होगा? VB साइन 90 इंटू L वेक्टर। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? VB, एक सेकेंड, इंटू L वेक्टर। लेकिन एक तरीका से ध्यान देना, एक तरीका लिखने से पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, सुनना, A क्रॉस B का आंसर क्या आता है? वेक्टर में आता है कि स्केलर में आता है? जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा आपको एक वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे, अगर आप ए देखो, यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो तीसरा वेक्टर अंदर की तरफ मिलता है, जिसको ए क्रॉस बी कहते हैं। अगर ए वेक्टर ही है, बी वेक्टर ही है, ऐसे ए ही है, बी है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी ऊपर मिलेगा। तो वैसे ही हम आपसे साइन वाइज पूछते हैं, बताना कि V क्रॉस बी, चलो ठीक है, हमें पता है कि V क्रॉस बी क्या आने वाला है, VB साइन थीटा। एक सेकेंड, VB साइन 90। लेकिन आप डायरेक्शन भी बताओ हमें, आई कैप जे कैप लास्ट में क्या लगाए, किधर आने वाला है? V किधर है? इधर देखो, V है आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। V है आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। V क्रॉस बी ऊपर, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी कहाँ आ रहा है बताओ? सीधा बैठो और यहाँ ध्यान दो, ठीक है। V क्रॉस बी ऊपर की तरफ। अरे घर से सो के नहीं आती है, ऊपर की तरफ है। अरे ऊपर की तरफ होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो? जे कैप लिख सकते हैं ना। चलो एल वेक्टर किधर की तरफ है? एल तो लिख दिए, एक सेकेंड, एल में हम लिखेंगे एल, ठीक है। लेकिन बताओ क्या लिखेंगे, किस डायरेक्शन में एल वेक्टर? एल तो एल है, ठीक है, लेकिन एल वेक्टर आप ऊपर भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जब पॉसिबल हो तो दोनों के बीच का एंगल हम 0 ही ले लें, ठीक है। तो आप ऊपर भी मान लो चाहे नीचे मान लो, आपकी मर्जी। तो हम बताओ ऊपर नीचे कोई मतलब जे कैप लिख सकते हो या आप माइनस जे कैप भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब बताना क्या होगा? भी बी साइन 90 1 हो गया, तो भी बी आई कैप क्या हो गया? भी बी आई कैप, सॉरी, VBJ कैप। हम इतना डिटेल में इसीलिए लिखे ताकि एकदम क्लियर आइडिया मिले। और लास्ट में क्या है बताओ? L इंटू जे कैप। अब बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो जे को जे वाला से सिंपल गुना कर दो, तो VBL और जे गुने जे 1 होता है डॉट डॉट में। तो फाइनल आंसर क्या आपको मिला? E बराबर VBL।
तो रटना नहीं कि VBL, हम बोल दिए कि VBL एक स्पेशल सिचुएशन में है, ठीक है। आप देख लो वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, V और B और L तीनों कैसा सिचुएशन में है बताओ। तो सर ये वाला बताएं क्यों यहाँ पे, जब यहाँ बताएं दिए तो यहाँ पे हम लिख के बताए थे बस कि तब लगाना कि जब VBL परपेंडिकुलर हो। तो भाई ऐसा हम कोई वो थोड़े हैं कि देवता है बोल दिए तो वही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा कि क्यों ऐसा है। रियल फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना पूरे फिजिक्स में इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमेशा सही होगा, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू। तो इसका रियल फॉर्मूला कायदे से ए सही है। इसको हम सोल्व किए तो ऐसा आया, ऐसा आया। तो वेक्टर फॉर्म हो गया कि जनरल फॉर्म यही तरह है, ठीक है। और ये स्पेशल फॉर्म है, लेकिन यूज हम लोग जब भी करेंगे बोर्ड्स में न्यूमेरिकल बनाने में तो 90% फॉर्मूला डायरेक्ट यही यूज होगा, VBL डायरेक्ट यही यूज होगा, ठीक है। ये वाला हम आपको नहीं बताए थे तो ये वाला आप लिख लेंगे, ठीक है। जो लोग नोट्स में लिखे थे आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी थ्योरी वगैरह लिखना है तो आपको देख के ही लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं लिखे। कहाँ से आप लिखेंगे हम बता दें, हम वीडियोस में या लेक्चर में हम आपको वेक्टर फॉर्म से बताए थे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ये वाला तरीका से बताए थे। ये वाला हम नहीं करवाए थे, ये वाला कर दो बस। ये वाला था, हमें ध्यान नहीं है, ये वाला करवाए थे। दिखाओ कॉपी दिखाओ तो। हाँ देखो ये वाला लिख लो, वो बस लास्ट में लिख दिए थे। ये वाला भी आप लिख लो, ऐसे ऐसे भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला हो गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया है, ए और ए लिख लो। ए देखो हाँ सही है, ए वाला लिख लो और नीचे लिख देना है, और इसका बगल में प्रूफ भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ई वाला छोड़ के ए और ए लिख लो। जो लोग नहीं लिखे हैं और किसी के नोट से लिखेंगे या वीडियो से लिख लेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें आप लिख लेंगे फिर थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा तो बाद में प्रॉब्लम। पेज छोड़ दो, 2 पेज 1 पेज। लिखे थे तुम? ठीक है भैया, लेकिन बात करने से नहीं सकता। ठीक है, तो अपना हिसाब से छोड़ दो। थोड़ा कॉपी दिखाना तो घर वाला। देखो ज्यादातर हम लोग रॉड के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि रॉड के लिए बहुत आसान होता है समझना। इलेक्ट्रॉन नीचे गया, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। हाँ अच्छा, एक सेकेंड और ध्यान देना एक और बात कि यहाँ पे अभी अभी ये रॉड हम मिटा दी, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या बना, निगेटिव। निगेटिव तो ये बैटरी की तरह बिहेव किया। क्या चीज की तरह बिहेव किया, बैटरी की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में हम दौड़ाते हैं तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेट होने की वजह से वो बिहेव लाइक, यानी कि हम लिख सकते हैं रॉड बिहेव लाइक बैटरी, रॉड बिहेव लाइक बैटरी। और इसी के नीचे यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से। V क्रॉस B का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल होगा, रट लेना, बहुत काम का चीज है। पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। V क्रॉस B जो होगा, अगर आप निकालते हैं जैसे कि V इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आप निकालते हैं वो निकालने का अलग अलग तरीका था।
कि चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा। एक निकालते थे राइट हैंड पाम रूल से, एक निकालते थे V क्रॉस B से, बहुत तरीका था। तो वो सब छोड़ो, हम इतना बोल रहे हैं कि आपको हम रॉड दे दे, बोले कि रॉड ऐसे चल रहा है V वेलोसिटी से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बताओ पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा रॉड। तो आप तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो सोचेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो ऊपर प्लस चार्ज आएगा। हाँ कैसे, तो आप ऐसे देखे मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर, तो फोर्स ऊपर तो इलेक्ट्रॉन नीचे गया। तो आप तो नॉर्मल कॉमन सेंस से बता दिए। अगर आप इसको वैसे समझे क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आप ऐसे समझोगे भी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वही कौन सा टर्मिनल बता रहा है। हाँ तो याद रखना, ये कब काम में आता है। ऐसे आपको दे देगा रॉड है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बाहर की तरफ, रॉड है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और यह इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से रॉड। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की इधर, बैटरी बनाओ, इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ। तो V क्रॉस B, V ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, V क्रॉस B, V अब B बाहर की तरफ, इधर अंगूठा इधर आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो बैटरी बनाना होगा, इधर बड़ा डंडा इधर छोटा डंडा, एक काम में आता है। ठीक है, तो बैटरी बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या आप बात लिख लो नीचे। ठीक है, रॉड बिहेव लाइक ए बैटरी, मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट देके लिख लेना, मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक ए बैटरी। इसके बगल में ऐसे दिखा देना कि रॉड का लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है अंदर की तरफ, और यह आगे से चल रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट हम बैटरी बना सकते हैं ऐसे। इसमें देखो संस्था एक दो सवाल देखो। संस्था सवाल ये है कि एक रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ढेर सारा फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कितना का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 टेस्ला का। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है 10 टेस्ला का, तो बताओ ये इसमें ईएमएफ कितना आएगा। इसमें ईएमएफ बी भी एल बी है 10, बी है 4, एल है 2, 80 वोल्ट। कितना वोल्ट। हाँ कोई बोले ये तो 80 वोल्ट ईएमएफ आया, कोई बोले कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो वोल्टेज निकल गया तो ओम्स लॉ लगा के और कहाँ निकाल सकते हैं। कोई बोले कि इसमें बल्ब लगा हुआ है, ऐसे इसमें कोई बल्ब जोड़ दे, ऐसे बल्ब जोड़ दे, और या रेजिस्टेंस कोई जोड़ दे, ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ दे 2 ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दे, और बोले कि करंट बताओ, क्या बताओ, तो करंट बता देना I बराबर V बाई आर, वोल्टेज है 80 बटा रेजिस्टेंस है 2 ओम, 40 एम्पियर का करंट आया। क्लियर, हाँ 40 एम्पियर का करंट आया। पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जानते हो, तो बोले करंट का इसमें डायरेक्शन बताओ, करंट का डायरेक्शन, तो आप पहले यह डिसाइड करो कि V है इधर, अब V क्रॉस B, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और नीचे कौन सा टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो हमेशा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो करंट का ही डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। इस का सवाल मतलब एक चीज दे देना तो आपसे उसका जो है पूरा पोस्टमार्टम करवा देता है। ठीक है, अगर आप अच्छे क्वेश्चन बनाओ तो, और आज से क्वेश्चन बनाना है, इनफैक्ट टॉपिक ढेर सारा हो गया है, तो क्वेश्चन से ही आप सीखोगे, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सब लोग अपना अपना क्वेश्चन में देख लो क्या टॉपिक है,
क्लास में पढ़ाई हुआ है कि नहीं, बस वही रिवाइज करो, ज्यादा का फेर में मत रहो, अगर सिर्फ कोर्स पे फोकस करना है। फॉर्मूला जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट खाली वही याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। BVL फेमस फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आ सकता है या जो भी है। वेक्टर फॉर्म में याद रखो, ये वाला याद रखो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो फॉर्मूला याद करते चलो डेली, एक एक दो दो जो भी फॉर्मूला आता है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, ठीक है। इमोशनल EMF हो गया, हाँ इसको इधर वाला मिटाते हैं। और ध्यान देंगे, सुनना ध्यान से। देखते हैं, देखना हमको कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। एक रॉड है, इस तरीके से हम मोड़ दिए इस रॉड, ठीक है, क्या नहीं रॉड हम मतलब टेढ़ा कर दिए, ठीक है, हाँ रॉड टेढ़ा कर दिए हैं, और ये रॉड का मतलब सेमी सर्कल बना दिया है ना, ये क्या है बताओ, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर इसका रेडियस है, सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना मीटर है, 2 मीटर। और इस रॉड को हम चला रहे हैं इधर, ध्यान देना, इस रॉड को हम इधर चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अंदर की तरफ है, इनवर्ड, हर जगह। देखो हम क्रॉस बनाते हैं, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे। और बताना जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 20 टेस्ला, ठीक है, 20 टेस्ला। चलो 20 टेस्ला या थोड़ा और कम कर लेते हैं, 5 टेस्ला, चलो ठीक है, 5 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, लेंथ दे दिए, और रेडियस दे दिए, चलो ठीक है। EMF बताना है, EMF, फाइंड EMF कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा जी बताओ जल्दी फास्ट, कितना आएगा, 3। देखो ध्यान देना, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना टेस्ला, 5। V होता है वेलोसिटी, कितना, 10। L में ही लोचा है, L सुनो ध्यान से, L वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, कौन सा लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ याद रखना, L हमेशा याद रख लेना, L कौन सा लेंथ है, हाँ आप जहां पे फॉर्मूला लिखे हैं उसी के नीचे लिख दो, VLB जहां पे जो भी फॉर्मूला लिखे हैं उसी के नीचे वेयर L डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिख दो, ठीक है, अगर लिखे हैं तो वेयर L डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है, लिख लेना। वैसे हम यहाँ पे तो लिख दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो रेडियस जब 2 है तो 2 हो गया, 2 हो गया, रेडियस इसी को कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो गया, 4, यहाँ से यहाँ, और 200 आ गया, 200 वोल्ट, है ना, यह है बड़े काम की चीज, एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ। हाँ अब बताओ जी, थोड़ा सा आपसे हम पूछते हैं एक बात कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ऐसे क्रॉस में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी है, इस तरीके से क्वाइल है मेरे पास, ठीक है, क्वाइल, क्वाइल चल रहा है, इसका रेडियस दे दिए हम आपको, रेडियस दे दिए 2 मीटर, फिर से क्वाइल चल रहा है वही 10 मीटर पर सेकेंड से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है 5 टेस्ला का, 5 या यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, 20 टेस्ला ये है, कितना आएगा यहाँ पे EMF, EMF बराबर बताओ 0, BVL
BBL है। अब देखो आप ये सब छोड़ो, आप ही सोचो ना, नॉर्मल फैराडे लॉ से सोचो कि क्वाइल चल रहा है मैग्नेटिक 20 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्वाइल में तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, क्वाइल में तो मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला का 20 टेस्ला ही है। अब फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ तब तक नहीं आएगा जब तक क्वाइल में आ जाए, तो फैराडे लॉ से सोच सकते हैं, ठीक है, कि जब तक क्वाइल में ईएमएफ चेंज नहीं होगा, यानी 20 टेस्ला से 21, 22, 23 या घटेगा नहीं, 19, 18, 17, तब तक उसमें ईएमएफ है, तो ईएमएफ नहीं आएगा, तो फैराडे लॉ से तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर ईएमएफ बराबर कितना, जीरो। रीजन नो चेंज इन फ्लक्स। देखो ईएमएफ बराबर जीरो, रीजन बताओ क्या, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। अरे भाई जब फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला से आएगा सर, ये वाला से बताओ, इससे आएगा, नहीं आएगा इससे जीरो। बी के जगह पे कितना 20, भी के जगह पे कितना 10, एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो सर्कल में घूम ही गए एक चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो जाएगा, जीरो। जब घूम गए तो इनिशियल और फाइनल लेंथ बराबर हो, तो मतलब एक ही जगह पे पहुंच गए, मतलब एक ही पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, जीरो। फॉर्मूला से भी देख लो और ऐसे भी देख लो, दोनों तरीका से। तो मेरे ख्याल से जो लोग नोट्स लिखे होंगे, ठीक है, वो अपना मोशनल ईएमएफ का एकदम पहला डेफिनेशन देखो, वहां पे हम लिखवाए हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, सुना हम डेफिनेशन क्या लिखवाए थे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इन एनी कंडक्टर और क्वाइल, एनी कंडक्टर और क्वाइल, क्वाइल वहां पे नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दो, क्वाइल काट दो, क्योंकि क्वाइल को अगर मोशन करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, हाँ लिखा हुआ है देखो ना यहाँ पे, अभी देखे ना ईएमएफ नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्वाइल उसके समझ में बाय मिस्टेक लिखा गया था, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ क्वाइल और कंडक्टर, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ क्वाइल और कंडक्टर काट दो, क्वाइल और, बस ये दोनों क्वाइल और वो दोनों काट दो, बस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग इस बात का ध्यान देना, जब लिखोगे तो ध्यान देना, अभी अभी हम आपको समझा दिए क्वाइल क्यों नहीं ले सकते हैं, ये क्या है बताओ, क्वाइल, सुना बात है, क्वाइल है, तो क्वाइल में लोगे तो आप ईएमएफ नहीं आएगा भाई, ध्यान देना, रॉड में आएगा, ठीक है, रॉड में आएगा, रॉड को टेढ़ा कर दो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन आप कंप्लीट क्वाइल बना देंगे उसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ऐसनो रहेगा ओकरो में आएगा, ऐसनो रहेगा ना, एतियो सुन बचल रहेगा ना, ओकरो में आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाला ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें नहीं, जब कंप्लीट हो जाए तबे क्वाइल कहते हैं, बचा हुआ है उसको क्वाइल नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ये बात आप समझना। हाँ आने दो, ये लिख लिए, एक सेकेंड, आपको सुनो है, इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बता रहे, आप ये देखना कि चलो ये ध्यान देना, आप लोग यहाँ पे, हाँ बोर्ड पे ध्यान दो, प्रूफ ऑफ ई बराबर सुनना, प्रूफ ऑफ ईएमएफ बराबर बीवीएल, ठीक है, बीवीएल जो फॉर्मूला है बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग दो तरीके से प्रूफ किए, तरीका तो वही था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बराबर कर, ठीक है, वैसे प्रूफ किए, और हम लोगों ने अच्छे से प्रूफ किया, स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म सब,
कभी कभी आपको ये देता है कि आप इसको फैराडे लॉ से प्रूफ करो, ठीक है, फैराडे लॉ से। खैर बिहार बोर्ड में तो ऐसा नहीं दिया है, लेकिन दे सकता है, मतलब आसान क्वेश्चन बनता है इसीलिए दे सकता है। तो नया क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहो। कैसे करना है देखो, हम एक लाइन का बात बता रहे हैं, डायग्राम इसमें छोटा सा डायग्राम बनता है। क्या रॉड वही वाला बनाओ जैसा आप रॉड बनाते हो, रॉड है, ठीक है, ध्यान देना, ये रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है बताओ, एल, रॉड का लेंथ कितना है, एल, रॉड का लेंथ एल है, बहुत बढ़िया। और रॉड चल रहा है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है। तो रॉड शुरू में यहाँ बना, अब मान लो कि थोड़ी, हाँ, और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखा देंगे, तो रुक जाओ, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दे अंदर की तरफ, चलो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है अंदर की तरफ, ठीक है, बी दिखा दिए। अब देखना हम जो जो जरूरत है दिखा दिए हैं, बी भी दिखा दिए हैं, भी दिखा दिए हैं और एल भी दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे कि रॉड थोड़ी देर बाद, ए ध्यान दो इधर, रॉड थोड़ा देर बाद यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, रॉड थोड़ा देर बाद जो है इसको मतलब हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए, ध्यान देना, बहुत आगे नहीं ले गए हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत आगे, लेकिन हम इसको स्मॉल डिस्टेंस ले गए हैं, थोड़ा सा आगे। सर कितना आगे ले गए हैं, तो dx लेंथ आगे ले गए, कितना लेंथ आगे लेना बताओ, dx, बहुत बढ़िया। और देखोगे कहाँ गया मार्कर वाला, हाँ चलो ठीक है, देखो अब करना क्या है ना, आपको एक इमेजिनरी रेल बनाना है, ऐसे रेल मतलब पटरी बनाना है दोनों तरफ, ये रियल में नहीं है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रेल, ठीक है। और रेल वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में ऐसा ऐसा बहुत आएगा, बस सुनने में टफ लगता है, कोई बोल देगा कि रेल वाला क्वेश्चन है तो आपको लगा अरे भाई क्या आ गया मेरे सामने, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान देना, ठीक है, ये रेल वाला क्वेश्चन है, इधर से आप इसको मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इधर से इसको मिला दो, ठीक है, चलो ऐसे हम मिला दिए, नॉर्मल ऐसे मिला दिए। अब प्रॉब्लम में है ना, सुनना ध्यान से, कि जो रॉड हम ऐसे बनाए, आपको पूरा इमेजिन करना है, ब्लैक वाला लाइन एल है, भी है, बी है, और रॉड को हमने आगे ले गया है थोड़ा सा डिस्टेंस, डीएक्स लेंथ ले गए हैं, या आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सुनना, हम इसमें बोलेंगे ना कि हमें लिखा हुआ फैराडे लॉ से प्रूफ करके दिखाओ, तो हम बोलेंगे कि देख भाई, शुरू में सुनना ध्यान से, शुरू में जब मेरा रॉड यहाँ था तो आप इसको क्वाइल की तरह इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस, तो आप हर जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, ऐसे ये ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ बनाना। हम देखो, हम जब बना फुर्सत में हो ना तो खूब कलाकारी करो, लेकिन जब फुर्सत में नहीं हो तो कलाकारी से ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, चलो ठीक है। अब देखना आप कि आपको एक क्वाइल दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एक क्वाइल इतना दूर क्वाइल दिख रहा है, इसमें भी कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, 12। लेकिन हम रॉड को आगे ले गए हैं, यहाँ ले गए, तो अब बोलो, अब क्वाइल इतना बड़ा हो गया, अरे हो गया ना। अब 1 2 3 4 5 6 6 चौक 36 18 और 3 कितना, 18 3 21 21 18 3 21, ठीक है, 21 20 जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा ही बताओ। यहाँ पे था तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, यहाँ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो हम सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे कि कंसीडर ए इमेजिनरी रेल दिस दैट लेंथ, हम लिख लेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लिखेंगे फैराडे लॉ, ईएमएफ बराबर क्या होता है बताओ, ईएमएफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फैराडे लॉ से, अरे बोलो, डी फाई बाई डी टी, रियल में माइनस आता है लेकिन हम मैग्नीट्यूड में हम बात करने वाले हैं, चलो ई बराबर, अब यहाँ पे ईएमएफ बराबर हाई के जगह पे बताओ क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई डी टी। बताओ यहाँ पे, सुनो एक सेकेंड, डी बाई डी टी, बी एरिया, एरिया कैसे लिखाएगा बताओ, इसका इसका एरिया, एरिया कैसे लिखाएगा, एक सेकेंड, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एरिया चेंज कर रहे हैं कि नहीं चेंज कर रहे हैं पहले ही बताओ, वो हम लिख लेंगे, पहले एंगल बताओ, एक सेकेंड रुक जाओ, बी ए, एक सेकेंड, कॉस कितना डिग्री बताओ जल्दी से, बी और ए के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ईएमएफ बराबर क्या लिखाएगा बोलो, डी बाई डी टी, और ऊपर क्या लिखाएगा
बी इंटू ए, बी इंटू ए, बस इतना लिखाएगा। चलो यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे और होगा, एक सेकेंड। चलो यहाँ पे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं ईएमएफ बराबर, यहाँ से ईएमएफ बराबर, अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है, बी, बी कांस्टेंट है हर जगह, देखो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जिसको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिए बाहर, और अंदर बचा डी बाई डी टी, और एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया, यहाँ पे बचा डी ए, सुना ध्यान से, आवाज नहीं, तो आवाज नहीं, सुनो ध्यान से, तो एरिया कितना लिखेंगे, एरिया कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है, ध्यान देना, लेंथ के, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ की जगह पे एल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डीएक्स, एल इंटू, तो तुम बोलोगे सर ये तो खाली इतना एरिया आया, एल इंटू डीएक्स, ए वाला आया, देखो बेसिकली डीए क्या होता है, डीए होता है आपका चेंज इन एरिया, अरे डीए क्या होता है, तो चेंज इन एरिया आप उसको लिख सकते हैं वैसे, नहीं तो आप एरिया के जगह पे, आप एरिया के जगह पे देखो ध्यान से, एरिया के जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, एल इंटू डीएक्स, एल इंटू डीएक्स ऐसे लिख दिए। अच्छा एल इंटू डीएक्स, तो एक बात बताना, ईएमएफ बराबर बी और एल कांस्टेंट है, बाहर ला दो, अंदर क्या बचा, डीएक्स बाई dt, और dx बाई dt किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, ये है, ये हम क्या बनाए थे, आपको बनाना बोलना है कि इमेजिनरी रेल, चलो उतार लो, इमेजिनरी रेल, यह है आपका रॉड, चलो उतारो फटाफट इसको,